महेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्रिधूत विंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, रूपमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। वैश्विक कोरोना महामारी हितार्थ कि जल्द से जल्द किस प्रकार से इस बीमारी का जो भी विष फैला हुआ है वो पूर्ण रूप से बाहर निकल कर आए और जल्द से जल्द हम सभी को शांति का और आनंद में पूर्ण पहले जैसे हम जीवन जीते थे वैसे ही पूर्ण रूप से पुनः हम सभी स्वतंत्र हो जाएं। ऐसे सुंदर प्रयास हेतु ऐसे सुंदर धार्मिक कार्यों का करना होना बड़ा ही सुंदर कार्य होता है। श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करते हुए आज हमें निरंतर 5वां दिवस है। कल हमने चतुर्थ दिवस की कथा में मेरे परम प्रिय कृष्ण कन्हैया लाल की बड़ी ही सुंदर भावमय कथा को सुना कि कैसे मेरे कृष्ण प्रेम के रूप में जन्म लेते हैं, पापों को संपूर्ण रूप से नाश करने हेतु, उसके विनाश हेतु, और भगवान की उस दिव्यमय लीला की और आज हम सभी आनंद से इस कथा को जानकर अग्रसर होंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वरहापीडं नटवर्वपु कर्णियो कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्ती च मालयां रन्ध्राण वेणोरधरसुधया पूरयण गोपवृन्दे वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्राविशदः गीतकीर्ति। भगवान समस्त रूप से पापों को हरण हेतु सर्वप्रथम अपने एक भक्त की रक्षा के लिए सुर अनेक फिर कण मांगत पर पे पद सुर सो स्वाद कहाँ पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे पर मतवारी मीरा सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कईयों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंब में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। कि प्रहलाद जैसी भक्ति अगर हो तो हम नरसिंह को प्रत्येक खंभ में से अर्थात हर स्थान में देखकर उसे निकाल सकते हैं, पर प्रहलाद जैसी भक्ति होना उसके लिए जरूरी होता है। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए मेरे भगवान किस प्रकार से प्रकट होकर अवतरित होकर आते हैं वह दिव्यमय कथा हमने कल जानी सुनी। उसके तत्पश्चात इन्हीं कथाओं के वर्णन में हम सभी आगे की ओर बढ़ते हुए भगवान कैसे लीलाएं करते हैं और सभी के कल्याण हेतु कैसे भगवान द्वारा उनका हल किया जाता है वो हमने जाना। समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम की कथा को विभिन्न प्रसंग, अन्य सत्यव्रत, मत्स्य अवतार, अनेकानेक कृष्ण के अवतारों के माध्यम से हम सभी ने जाना और सुना कि जब वसुदेव जी के यहाँ भगवान ने जन्म लिया है और आदेश दिया कि मेरी शरणागति होकर आप सभी यहाँ से चलिए, अर्थात कि आप अगर मेरी शरणागति में आओगे, यत्र कि अगर आप मेरी शरणागति में आओगे शरण एव बंधुत्व बंधन मुक्तनात् मुच्यते, कि तब आप हर बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और जैसे ही कृष्ण को वसुदेव जी ने डलिया में लिया है और बंधनाथ बंधनम मुच्ये बंधना विमश्यति, कि बंधनों का अपने आप धीरे धीरे वह नाश होने लगा।
एक एक करके वह बंधन हटने लगे, खत्म होने लगे। कृष्ण को डलिया में डालने के लिए, कृष्ण को डलिया में सुलाने के लिए हाथ बढ़ाए तो हाथों की बेड़ियां खुल गई। चलने के लिए अग्रसर हुए तो पैरों की बेड़ियां खुल गई। और जैसे ही आगे बढ़ने लगे कि उस कारागृह के दरवाजे भी खुलने लगे। कि परमात्मा को धारण किया है तो हर परिस्थिति साधारण बन गई। और जब परमात्मा को लेकर चले अनेक का अनेक विघ्न, वो तो परमात्मा के लिए स्वागत के लिए आए थे, चाहे बरसात थी, चाहे यमुना का ऊपर होना, परंतु उन सभी से कृष्ण कृपा से उन्होंने मुक्ति पाई, उनसे निकल गए। और गोकुल गांव में जाकर नंद बाबा, जो हमने कल जाना था, अर्जन्य पर्जन्य के 9 नंदन, तो नंद बाबा के यहां उन्होंने जाकर कृष्ण को तो वहां पर सुलाया है और वहां पे सो रही उस कन्या को वहां से उठाकर अपनी डलिया में डालकर पुनः लेकर आए। तो डलिया में डालकर जब कन्या को लेकर आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि एक कारागृह का दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि वह बंद हो गया। और जैसे जैसे सभी दरवाजों को पार किया है वसुदेव जी ने, एक एक करके सारे दरवाजे बंद हो गए। डलिया को रखा है कि बेड़ियां हाथों में लग गई। डलिया को रखकर बैठे हैं कि बेड़ियां पैरों को जकड़ ली। यानी कि जब कृष्ण जीवन में आए तो हर बंधन से मुक्ति मिली। और माया को जब धारण किया है तो बंधन फिर से बंध गए। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। यानी जब माया की ओर मनुष्य बढ़ता है तो उसके जीवन में बंधन आने लग जाते हैं। और कृष्ण को जब पाने की चाह में, कृष्ण को जब पाने की लालसा से, इच्छा से उत्तरोत्तर बढ़ता है तो हर बंधन से उसको मुक्ति प्राप्त होती है। और भगवान स्वयं कृपा कर उसके जीवन में हर बंधनों को काट देते हैं। नंदा और सुनंदा नंद बाबा की बहनें, जिनको समाचार मिला है कि नंद बाबा के अब तक तो संतान हुई नहीं थी और अब होने वाली है, तो वो 6 महीने पूर्व ही भाभी की सेवा करने के लिए आ गई। क्योंकि उसे सुनंदा को एक बड़ा ही सुंदर भाभी के हार था, वो बड़ा पसंद था। तो वह सोचती थी कि मैं तो वह अपने भैया से वही हार लूंगी अगर उनके पुत्र हुआ तो बधाई में। तो वह आई हुई थी और कृष्ण का जन्म हमारे भगवान का अष्टमी तिथि को हुआ था। तो नवमी को सुबह 8 बजे के लगभग वह गई है उठकर। कहा ऐसे तो भाभी रोज जाग जाती है, आज अभी तक कैसे नहीं जागी, अभी तक कैसे नहीं उठी भाभी आज। तो वह गई और जाकर के देखा तो भाभी सो रही है और साथ में ही कोई संतान भी है, पर उसके ऊपर कपड़ा है। अब वो सोचे कि बधाई की बात तो है, पर अगर वो 9 लखा हार चाहिए तो वो तो तब मिलेगा जब लाला हो। मिल तो लाली के होने पर भी जाए, पर खुशी लाला के होने पे ही मिलेगी। चलो देखते हैं धीरे धीरे। हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण का 21 बार जाप कियो है और 21 बार जाप करके सीधी गई है माँ यशोदा के पास। और उनकी वो धीरे धीरे वह चुनरी जिसके नीचे हमारे भगवान सो रहे थे उसको हटाया है। हरि शरण हरि शरण कहते हुए चटाक से उसको पूरा हटाया। और जैसे ही पूरा हटायो के दिग्यो लालो भयो है। दौड़ कर गई है सीधी नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने अभी कुछ ही दिवस पूर्ण सांडिल्य मुनि से चकाचक घुटवायो तो, और वो गायों की सेवा में बैठे हैं गौशाला में, और गऊ के ऊपर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं अभी तक भयो ना आए, अभी तक भयो ना आए, अभी तक संतान हुई नहीं, क्या करें क्या करें क्या करें। विचार कर रहे थे बैठे बैठे गाय को, गौ माता को सहलाते हुए कि इतने में ही दौड़ कर आई सुनंदा और कहा बताओ भैया मोहे का दोगे। नंद बाबा ने कहा का दोगे मतलब
पहले बता तो सही बात का है। तो कहा पहले मोहे ये बताओ आप मोहे देओगे काय? तो नंद बाबा ने कहा भाई तू जो मांगेगी, जो तो ही अच्छा लगे। तो कहा भैया बधाई हो तो ही लालो भयो है, भैया बधाई हो लालो भयो है, बधाई हो लालो भयो है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी कि लालो भयो है की बधाई की, दौड़ कर सीधे गए हैं यमुना में, 108 डुबकी लगाकर स्नान किया है। घर आकर पीले वस्त्र धारण किए हैं, माथे पे बांधा है साफा पगड़ी, और तैयार होके मूंछों पे ताव दे के मस्तक पे चंदन लगा के कह रहे हैं कैसे लग रहे हैं हम। सबने कहा बाबा एकदम नौजवान युवक। बाबा ने कहा अच्छा अब बात वही है। सभी को जैसे जैसे अब सूचना मिल रही है कि नंद के यहाँ आज संतान ने जन्म लिया है, बड़ी ही उनकी तपस्या के पश्चात। तो सभी धीरे धीरे करके आने लगे, अरे नंद बाबा बधाई हो तो हे लालो भयो है, अरे नंद बाबा बधाई हो लालो भयो है, बधाई हो लालो भयो। बहुत भीड़ लग रही है। नंद बाबा का प्रेम की सीमा देखिए कि जो जैसे मांग रहे हैं वैसे दे रहे हैं, आए जैसे लुटाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब माया होती है तो मनुष्य चिंता करता है कि कहीं खर्च ना हो जाए, पर ये तो मेरे मायापति का जन्म है, तो माया भी खुलकर जितना लुटाए उतना आ जाए, जितना लुटाए पुनः उतना आ जाए। तो लुटाए जा रहे हैं उतना पुनः आए जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मी भी सोचे ये तो मेरे पति का जन्म तो है। पूर्ण रूप से कृपा कर उनके धन धान्य पर आकर लक्ष्मी विराजमान है, खाद्य भोजन सामग्री पर रिद्धि सिद्धि स्वयं विराजमान है। अब सभी आकर कहने लगे अरे नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्योंकि जीवन में सबके दुख दूर हो गए कृष्ण के जन्म से, खुल गए सबके ताले, वाह क्या बात हो गई, जब से जन्मे हैं कन्हैया करामात। कि जब से कृष्ण ने जन्म लिया था ब्रज में, आगे हम घटनाएं जानेंगे कि तब से उनके जीवन में कष्ट तो आए, पर कष्ट आकर कैसे चले गए उनको पता भी नहीं चला। ये कृष्ण की कृपा के कारण था। इसका मुख्य कारण था मेरे कृष्ण की भक्ति, जो उनका प्रेम था। सभी आए जा रहे हैं, 2 लाख आए, 25,000 जाए, 50,000 आए, 1 लाख जाए, 50,000 जाए, 1 लाख आवे। और नंद बाबा हृदय खोल कर दान कर रहे हैं। एक बुढ़िया माई आई है सज धज तैयार होकर कि हम भी जाएं। तो जो आज से 70 वर्ष पूर्व 80 वर्ष पूर्व शादी का जोड़ा पहना, आज वो पहन्यो है और वो पहनकर आगे आई है। परंतु बात यह है कि वह जब आ रही है तो उसके पहले तो जो वह वस्त्र पहने हैं वह थोड़े कष्टे, पूर्ण रूप से आई नहीं, इतनी पुरानी। फिर जो चीज आंखों में लगानी थी वो होठों पे लगा ली, और होठों वाली चीज नेत्रों पे लगा ली, क्योंकि ये तो मेरे ठाकुर कृष्ण का जन्म है। तो सभी अपने भाव में हैं। और आकर कहे भाई का भयो है, अरे मोहे तो बताओ कोई का भयो है, बताएगो कोई। तो सब देख रहे हैं। और एक भक्त उनमें से था जो अपनी बड़ी बड़ी माखन इत्यादि की मछली डालकर बड़े बड़े गोले बनाकर लाए, वो उन्हें उछालने लगा। और एक माखन का गोला उछाला सो ही आकर बुढ़िया जी के मुंह से लग के पेट में चलो गयो। और जैसे ही पेट में गयो सो ही वह सोचने लगी कि ई का है। तो कहा अरे तो है अभी तक पतो ना चालो, अरे लालो भयो है लालो। तो कहा भाई ऐसो लालो रोज बहे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बरसाने में लालो भयो जय कन्हैया लाल। और वर्णन तो ऐसा आता है कि कृष्ण के जन्म के साथ ही नंद महर गरडोटा छायो, बरसाने से टीको आयो।
राधा जी की सगाई हेतु कृष्ण के लिए टीका भी आ गया बचपन में ही। बोलिए, ऐसे सुंदर हमारे कृष्ण की लीलाओं में वर्णन आते हैं। बड़े ही आनंद के साथ में उत्सव मन रहा है। उधर कंस चिंतित है, क्योंकि नारद ने उसको पूर्ण रूप से पहले ही डरा दिया था कि काला काला होगा, काले उसके बाल होंगे, तीखे काले उसके नेत्र होंगे, रूप उसका सांवला होगा, तो वो अब काली चीज देख लेवे तो भी डर जामे। सेना इत्यादि सबको एकत्रित कियो है और एकत्रित करके सबसे विचार करने लगे कि अब हम क्या करें जिससे कि जल्द से जल्द उसका, जहां पर भी उसने जन्म लिया है, उसे मारा जाए। तो सबने कहा कि भाई इन दिनों के भीतर जिन जिन घरों में बालकों ने जन्म लिया है, हम उन सभी को मार देंगे। कंस ने कहा, पर तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? इतने में पूतना आई और कहा, मैं जाऊंगी, और जहां भी आपके उस कृष्ण का जन्म उत्सव मन रहा होगा, कृष्ण तो देखिए हमारे द्वारा उन्हें प्रेम से दिया गया भी नाम है, नामकरण तो आगे होगा, तो कहा भी जहां भी उनका जन्म उत्सव मन रहा होगा, वहां मैं जाकर अपने स्तनों पर विष लगाकर जाऊंगी और उसे उस दुग्ध का पान कराऊंगी। वो जैसे ही स्तन पान करेगा सो ही मर जामे। तो कहा, तुम तो ऐसी विशाल राक्षसी लगती हो, तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? तो कहा, मैं तैयार होके जाऊंगी, मैं अपने आप के रूप को बाहर से परिवर्तन करके जाऊंगी। यानी देखिए, राक्षसों में भी यह बुद्धि तो है कि हम अंदर से कभी नहीं बदल सकते, बाहर से रूप को परिवर्तन किया जा सकता है। और बाहर से रूप कौन परिवर्तन करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। तो वह राक्षसी अपना रूप परिवर्तित करके यहां तक घूंघट निकाल के पधारी है, कहां? हमारे भगवान के यहाँ। बड़े ही प्रेम आनंद से उत्सव मन रहा था कि सबने देखा कि अरे ये कौन आई है। तो सबने कहा, तू जाने ना, ये यशोदा की सहेली है। कहा, अच्छा? कहा, हाँ, ये वहां बड़ी दूर से आई है, पहले इसे जाने दो। सबने हटो 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 कह के रास्ता दे दो। पूतना अपने अंदर प्रवेश करती है, यशोदा कृष्ण को अपने हाथ में लिए खिला रही थी कि पूतना आई है ठीक छठे दिन। और पूतना ने आकर, यशोदा ने सोचा कि यह कोई ब्राह्मणी होगी, सो लाला को आशीर्वाद देने आई है। सो लाला को पूतना के हाथ में दे दिया और कहा, आशीर्वाद दो या लाला को, हमारे खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े हमारे लालो के। अरे हम तो आशीर्वाद देने ही आए हैं। यशोदा उनको कृष्ण देकर अपनी अतिथि सत्कार सेवा में लग गई। पूतना ने जैसे ही कृष्ण को अपने हाथ में लिया, स्तनों पर विष लगाकर आई ही थी और उस विष का पान हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को कराने लगी। पूतना का विचार था कि यह तो 5 मिनट में ही, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, ये जैसे ही उसका विष का पान करेगा सो ही ये मर जाएगा। पर वो हमारे कृष्ण है, उन पर भाई इनका कहां असर पड़ने वाला। वो तो जैसे ही पीने, एक बच्चे की तरह, जैसा बालक मात्र का दूध पीता है वैसे ही दूध पी रहे हैं बड़े आनंद से। और दूध पीते पीते कृष्ण साथ ही साथ पूतना के अब प्राणों का भी शोषण करने लगे, मतलब प्राणों को भी उसके खींचने लगे। तो पहले तो पूतना को पता नहीं चला, अब उसके जब प्राणों का शोषण होने लगा, उसे सांस कम आने लगी, तो उसे लगा कि अरे ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, अभी तक तो ये मरा नहीं, वरना इतनी देर में तो इसे मर जाना चाहिए था। तो वो सांस खींच रहा था कृष्ण हमारे, तो बोलने अरे छोड़ो, अरे छोड़, अरे छोड़। इतने में हमारे यहाँ 6 दिवस के कृष्ण बोल पड़े कि हमें तो पकड़नो आए, छोड़नो नहीं आमे। कि मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। भगवान की यही आदत है। चाहे भक्त हो, एक बार अगर आप परमात्मा की ओर बढ़ गए तो भगवान ने मान लो आपको पकड़ लिया, अब आप ही उनसे भले छोड़ो, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते। और जैसे ही उसके प्राणों का शोषण होने लगा कि वो अपने असली रूप में आ गए। ये विशाल शरीर है, परंतु कृष्ण ने जब उसका विष पिया तो नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने कहा, क्यों भगवान? तो कहा, सुनो परीक्षित,
कृष्ण ने नेत्र, सभी संतों का अलग अलग भाव है। कोई संत कहते हैं कि कृष्ण की एक आंख में सूर्य और चंद्रमा है, एक में सूर्य एक में चंद्रमा। तो उन दोनों ने पूतना को देखकर कहा कि हे भगवान, ये भगवान के देखो छोटे से हमारे कृष्ण है और इतना कितना इनको विकराल विशाल रूप देखना पड़ेगा, इसलिए उन दोनों ने नेत्र बंद कर लिए। कोई संत बतलाते हैं कि कृष्ण विचार करने लगे कि मैं राम बना तब भी मुझे पहले सुरपंखा का उद्धार करना पड़ा, कृष्ण बना हूं तब भी पहले पूतना राक्षसी का उद्धार करने पड़ेगा। कुछ संत कहते हैं कि कृष्ण नेत्र बंद कर शिव को याद कर रहे हैं कि भाई जो विष उस समय निकला था समुद्र मंथन में, उसका भी आपने ही पान किया था, तो आइए और इस विष का भी आप पान कीजिए। कुछ संत कहते हैं कि पूतना कृष्ण से पहले जिन बच्चों को मार कर आई थी, कृष्ण उन सभी को मुक्ति देने के लिए आंखें बंद करके उनको मुक्ति दे रहे थे। कुछ कहते हैं कि कृष्ण नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि यह काम तो वो करेगी जो मेरी मां करती है, जो काम मेरी मां करती है अर्थात स्तन पान का, मुझे दूध पिलाने का, वो यही काम करेगी, तो मैं इसको गति कौन सी प्रदान करूं। इसलिए कृष्ण अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और अब वह उसने शोषण होते होते उसके प्राणों का विशाल रूप लेकर बाहर जाकर पूतना गिरी है। कहीं नीचे बाग बगीचे अनन्य आ गए। अब हड़कंप मच गया। कृष्ण ऊपर बैठे हैं अब भी, तो कृष्ण को कैसे ही सभी मिलकर ऊपर चढ़ करके उस कृष्ण को नीचे उतारा गया है। कृष्ण को नीचे उतार कर लाए और अब वह बात करने लगे हैं, सुनिए कि अरे यशोदा, तुमने इसे कैसे दे दिया राक्षसी के हाथ में, तो ये पतो ना ही चलियो। तो यशोदा बोले, मोहे का पतो कि ये राक्षसी है, हम तो सोचो कोई ब्राह्मणी होगी, सो ही दे दियो। कृष्ण को उतारा है भगवान की गौ माता की पूंछ से नजर उतारी गई और भगवान के ही नाम लेकर उनकी नजर उतारी जा रही है। ऋषिकेश भगवान मेरे कृष्ण के प्राणों की रक्षा करे, नारायण भगवान मेरे कृष्ण के प्राणों की रक्षा करे, खेलते हुए कृष्ण की रक्षा मेरे माधव भगवान करे, कृष्ण की रक्षा मेरे विष्णु भगवान करे, नारायण करे। यानी भगवान हंस भी रहे हैं कि देखो माताओं का वात्सल्य कितना प्रेम भरा है। इनका अलग पुराण भी है, वात्सल्य पुराण, कि माताओं को कितना प्रेम है, मुझे मेरे ही नाम से नजर उतार रही है, कितना वात्सल्य ममता भरी है इनमें मेरे प्रति। कैसे ही करके नीचे आए वृक्षों को लेकर ले जाकर यमुना किनारे पूतना के शरीर को जलाया गया। तो पूतना के शरीर को जब जलाया गया है तो उसके शरीर से देखिए, जानने की बात तब थी जब उसके शरीर से, जब उसकी देह से चंदन की खुशबू आने लगी। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, राक्षसी को जलाया और चंदन की सुगंध, यानी भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान किया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिंदाश यदाप्यः जिंदाश या यदप्यः साधवीम। ये हो और ये ओहो भयंकर राक्षसी पूतना कृष्ण को मारने आई और कृष्ण ने उसे मां की गति प्रदान की। लेभे गति धात्री उचिताम ततो अन्य कवाम दयालु शरणम ब्रजेम। और मेरे कृष्ण के सिवा इतना दयालु कौन होगा, कृष्ण के सिवा इतना दयालु और कौन हो सकता है। और कुछ वर्णन करते हैं कि यह पूतना दैत्य कन्या थी जो बलि के, जब भगवान बलि के यहां गए तब यह वहीं पर थी और भगवान को देखकर सोचा, काश मेरा ऐसा पुत्र होता और मैं उसे अपना स्तनपान करा सकती। और उसके मन में यह इच्छा आज भी थी। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे भगवान ने यह सुंदर लीला रची। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। यानी कि भगवान जो है ऐसी लीलाएं आगे बढ़ाने हेतु, प्रेम हेतु करते रहते। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण।
यानी वह ऐसे भगवान जीवन में आ जाते हैं। पूतना का कल्याण किया है और पूतना के कल्याण के साथ ही हमारी भगवान की सबने नजर इत्यादि उतारी। कंस को सूचना मिली कि पूतना मारी गई। सक्टासुर को भेजा 6 महीने बाद, मेरे भगवान ने उसका भी उद्धार किया। 1 साल बाद तृणावत भबूडे का रूप लेकर, तिनकों का रूप लेकर, तिनकों का तृण आवृत, तृणों का आवरण बनकर, ये राजस्थान में ज्यादा होते हैं, तो ऐसे गोल गोल तृणों का आवरण उड़ते हुए आया बड़े विशाल भयंकर रूप में, और हमारे भगवान को उड़ा कर ले गया। तो जैसे ही हमारे भगवान को उड़ा कर ले गया, वैसे ही हमारे कृष्ण ने उसके कंठों को पकड़ लिया। अब वो भी वही बात कहे कि हमें छोड़ो छोड़ो, तो कृष्ण ने कहा हमें पकड़नो आए छोड़नो नहीं आमे। और यह बात कहकर भगवान ने उसको घुमा कर कहीं दूर फेंका है और तृणावत का भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तृणावत का भी हमारे भगवान द्वारा उद्धार किया गया। अब जब भी भगवान आते हैं तो पहले उनसे मिलने आते हैं हरि से मिलने हर आते हैं। तो आज भी हरि से मिलने के लिए हर आए। शिव जी ने अपना रूप बदला है, परिवर्तन किया है, पर चाहे वो कितना भी रूप बदल ले, उनके वो सांप बिच्छू वो तो वही रहेंगे, वो जटाएं वो थोड़ी बदल सकती है। तो शिव कृष्ण के दर्शन की इच्छा से आते हैं और आकर के मैया के द्वार के बाहर पर आवाज देते हैं, अलग खोल भला। और अलग कहकर जैसे ही शंकर भगवान ने आवाज लगाई, माता दौड़कर आई कि भाई ऐसा कौन आ गया। अलग खोल पलक दिखा लाला की झलक। मैया आई, मैया ने कहा ऐसा कौन आ गया। आकर देखा, अच्छा ये बात है। तो जैसे ही दरवाजा खोला हुआ बाबा दिख गए, तो डर कर फिर से दरवाजा बंद कर लिया और आकर अपनी खिड़की खोली। और खिड़की खोलकर मैया कहने लगी, क्या? कि हाँ बाबा बोलिए क्या बात है। तो कहा हमें हमारे गुरु का आदेश हुआ, हम है शंकरदास जी महाराज, अपना नाम बना लिया है सही। हम तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं, सो ही हमें अपने लाला का दर्शन कराई दो, हम चले जाएंगे। कहा अरे बाबा तुहे देखकर मोयो लालो डर जामे, आपको देखकर मेरा लाला डर जाएगा। ये आपके सांप बिच्छू, ये आपका ऐसा रूप भभूति रमाए हुए, हमारा लाला डर जामे बाबा। और कुछ भी मांगो मैं आपको दूंगी, पर लाला नहीं दूंगी। तो भोले बाबा ने कहा अरे तोरा लाला मुहे सांप को देख के डर जामे। अरे तेरा लाला मेरे सांप को देख कर डर जाएगा। अरे वो तो खुद शेषनाग की सैया पर बैठता है, यानी कि वो खुद सांपों की सैया पर शयन करता है और वो मुझे देखकर डर जाए। अरे क्या बात कर रही हो तुम।